सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के पुस्तक स्पर्श भाग 1 के अंतर्गत रैदास के पद करेंगे। रैदास जी जो हैं वो प्रभु के असीम भक्त थे। उन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा इन सब का खंडन किया है। इसके अलावा उन्होंने समाज में फैली हुई बुराइयों जैसे छुआछूत इन सब का कठोरता से खंडन किया है। आज हम रैदास के पद पढ़ेंगे जो कि अत्यंत सरल भाषा में लिखे गए हैं। उन्होंने अधिकतर ब्रज भाषा और अवधी भाषा का प्रयोग किया है। पहले पद में रैदास जी प्रभु की और अपनी तुलना अलग अलग चीज़ों से करते हैं। पहले पद में देखिए, रैदास जी कह रहे हैं, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। रैदास जी कहते हैं कि मुझे प्रभु राम के नाम की रट लग गई है, वो अब कैसे छूटेगी। फिर वे कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग पास समानी। उन्होंने प्रभु की तुलना चंदन से की है। वे कहते हैं जैसे चंदन को मिलाने से पानी जो है उसमें से भी चंदन की महक खुशबू आने लगती है, उसी तरह मेरे तन मन में प्रभु की खुशबू समा गई है। प्रभु नाम मेरे अंग अंग में रच बस गया है। फिर वे कहते हैं, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। कहने का क्या भाव है कि प्रभु जी तुम घन यानी बादल, हम मोरा, अपनी तुलना उन्होंने की है मोर के साथ। वो कहते हैं कि आप बादल और मैं मोर हूँ। जिस प्रकार घने बादल को देखकर मोर नाचने लगते हैं, उसी प्रकार प्रभु को देखकर मेरा जो मन है वो मोर की तरह नाचने लगता है। जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चांद को चकोर नाम का पक्षी दिन रात निहारता रहता है, एकटक देखता रहता है, उसी प्रकार मेरा मन भी प्रभु को एकटक निहारता रहता है। प्रभु की तुलना यहाँ पर चांद से की गई है और रैदास ने अपनी तुलना चकोर पक्षी के साथ की है। फिर वे कहते हैं, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, आप दिया हो और हम बाती हैं। जिस प्रकार बाती दिन रात जलती रहती है, उसी प्रकार मेरा मन भी प्रभु की भक्ति में दिन भर लीन रहता है। जाकी ज्योति बरे दिन राती। इसमें वे कह रहे हैं कि मैं उस प्रभु नामक दीपक की ज्योति हूँ जो दिन रात उनके प्रेम में जलती रहती है। फिर वे कहते हैं, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। जिस प्रकार मोती जो है शुद्ध होता है, पवित्र होता है, उसी प्रकार मेरे प्रभु हैं और मैं एक सामान्य सा धागा हूँ। जिस प्रकार धागे में जब मोती पिरो दिया जाए तो उसकी जो मूल्य है बढ़ जाता है, उसी प्रकार मेरा भी जो मूल्य है वो प्रभु सिमरन से बढ़ गया है। जैसे सोनी मिलत सुहागा, सोनी यानी सोना, जब सोने में सुहागा मिला दिया जाए तो वो शुद्ध हो जाता है, उसका आभूषण बनाया जाता है। तो यहाँ पे उसने सुहागे की तुलना प्रभु से की है कि जब सुहागा जो प्रभु हैं उनके नाम की रट मुझ में समा जाती है, जब प्रभु मुझ पर कृपा कर देते हैं तो मैं पवित्र हो जाता हूँ। फिर वे कहते हैं, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, आप प्रभु हैं, आप मालिक हैं और मैं दासा यानी दास नौकर हूँ। ऐसी भक्ति करे रैदासा। इस प्रकार की भक्ति रैदास जी कर रहे हैं। दूसरे पद में रैदास जी कहते हैं, ऐसी लाल तुझ बिन कौनु करे। ऐसी लाल प्रभु को कह रहे हैं कि प्रभु तुझ बिन यानी तुम्हारे बिना कृपा करने वाला कोई नहीं है। ग्रीव निवाजू गोसाइया मेरा माथे शत्रु धरे। गरीब निवाजू यानी गरीबों पर, दीन दुखियों पर कृपा करने वाले गोसाइया यानी प्रभु। मेरा माथे शत्रु धरे यानी मेरे माथे पर राजाओं जैसा शत्रु धारण करा दिया है। किसने? प्रभु ने। तो कहते हैं कि मेरे प्रभु ने मेरे माथे पर राजाओं जैसा शत्रु धर दिया है, यानी कि मुझे राजाओं जैसा ऊंचा उठा दिया है।
जाकी छोती, छोती यानी छूत, छूत अछूत की भावना। जगत कऊ लागे ता पर तू ही डरे। जिस मनुष्य को प्रभु कोई नहीं छूता, सब छूत अछूत की भावना रखते हैं, उस पर आपने अपनी कृपा, तो ही डरे यानी आप ही अपनी कृपा करते हैं। नीच उच्च करे मेरो गोविंद काहू तेना डरे। नीच मनुष्य को ऊंचा उठाने वाले मेरा गोविंद मेरे प्रभु काहे तेना डरे, किसी से नहीं डरते हैं। वो नीच जात वाले मनुष्य को भी और ऊंचा उठा देते हैं। फिर उन्होंने कुछ संतों के नाम लिखे हैं, जैसे महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं प्रसिद्ध संत नामदेव, कबीर जुलाहा आपको पता ही है, जिनकी साखियाँ भी आपने पढ़ी होंगी, तिलोचन, सदना जैसे कसाई और सैन जैसे नाई को प्रभु ने ऊंचा उठा दिया। इन्हें जन्म मरण के मृत्यु से के बंधन से मुक्ति दिला दी, मोक्ष दिला दिया और इनको संसार में उच्च स्थान प्रदान किया। कही रविदासु, रविदास जी कहते हैं, सुनहु रे संता, सुनो संतो, हरि जीवते सभे सरे। मेरे प्रभु जो हैं सब पर कृपा करने वाले हैं, सबको ऊंचा स्थान देने वाले हैं। तो ये आपके रविदास के पद थे, यहाँ पर ये समाप्त होते हैं।